Hello student, now here I will discuss question number 1 exercise 1.1 maths relation and function का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव। अब इसमें 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब 5 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन इसका 1 का फर्स्ट लेते हैं। 1 का फर्स्ट यहाँ पे दे रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट आर इक्वल टू 1 से 14 डिफाइंड एज। अब ये रिलेशन हमारा डिफाइंड है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी इस सेट का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उस ऑर्डर पेयर को आपको पिक करना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। 3x माइनस वाई को जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे उस ऑर्डर पेयर को आपको टेक करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम सेट लिख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन का पार्ट था, यहाँ पे हमने सेट लिख दिया। अब जो होता है कि हम इसको रिलेशन को लिख देते हैं और रिलेशन लिखने के बाद से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। हालांकि कार्टेशियन प्रोडक्ट काफ़ी लंबा होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हम शार्ट में उसको लिख देते हैं। इससे सुविधा होगी इस रिलेशन को ढूंढने में, इस ऑर्डर पेयर को जो उस ऑर्डर पेयर को जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हमको लेने में सुविधा होगी स्टूडेंट। तो देखें आप यहाँ पे एक राशि 1 से लेकर 14 तक तो आपका ये चला जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 13, 1, 14। फिर हम 2 से शुरू करेंगे, इसी तरह से ये 2, 1, 2, 2, 2 से 14 तक। फिर 3 से आप बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 13, 3, 14। इसी तरह से हम 4 से शुरुआत, अब बीच में हम डैश करते हैं और लास्ट का ले लेते हैं स्टूडेंट 4, 1, 14 सॉरी 14, 1, 14, 2, 14, 3 एंड डॉट डॉट इतना। अब देखें, अब इसमें एक मैं रिलेशन आपको दिखला रहा हूँ 1, 3 स्टूडेंट। देखें यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 3 और 3 माइनस 3, ये आपका ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा रिलेशन का एक पार्ट होगा। फिर उसी तरह से हम अनदर चेक करेंगे स्टूडेंट, और अब आपको मैं दिखलाता हूँ कौन कौन से इतने आपके ऑर्डर पेयर हैं जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट्स में कौन कौन से ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम उस रिलेशन को ढूंढते हैं स्टूडेंट। और ये सुविधा के लिए मैं एक जो होता है आपको रिलेशन वाला मैप बनाकर दिखलाता हूँ। आप देखें यहाँ पे हम सेट ए को ले लिए, इसमें 1 से 14 आप नोट कर लीजिए। तो देखें ये सेट ये है, 1 से 14 नोट किया। फिर हम इसी सेट को फिर अगेन लिखते हैं, और क्योंकि एक राशि ए से ही हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन ढूंढना है जो 3x माइनस वाई को सेटिस्फाई कर रहा हो। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसको हमने 1 से 14, अब देखें कि 1 से 3 तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा था, अब 2 से 6 भी सेटिस्फाई होगा। 3x माइनस एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6, तो 3 इंटू 2 6 हो गया और 6 में से 6 घटाए 0 हो गया। फिर आप 3 और 6 मिल जाएगा, सॉरी 3 एंड 9 मिलेगा आपको, और 4 और 12 मिल जाएगा। इतने हमारे रिलेशन होंगे आपका। देखिए पहला हो गया 1 से 3, सेकंड हो गया 2 से 6, अब 3 से 9, 4 to 12, ये हमारे। अब आप रिलेशन के ऑर्डर पेयर नोट करें। 1, 3 ये ऑर्डर पेयर हुआ आपका हमारा। पहला हम ऑर्डर पेयर लेते हैं 1, 3, फिर हम लेंगे 2, 6, फिर हम लेंगे 3, 9 और फिर हम लेंगे ये 4, 12। अब इसको आप लिख लें स्टूडेंट। देखें ये लिख लिया हमने। अब आपको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो देखें कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये सब आने चाहिए, बट कहीं पे आप देखें कि ये नहीं आ रहा है।
तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखें, इसी को हम लिखेंगे कि यहाँ से कि हमारे पास सिंस 1,1 2,2 3,3 एंड डॉट डॉट 14,14 डज नॉट बिलोंग टू आर, इस रिलेशन में नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब इसी को हम सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक में आपका स्टूडेंट ये था कि अगर ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी कामा ए में निकल कर आ जाए, बी और ए में निकल कर आ जाए, तो दिस इज द सिमेट्रिक। अब आप देखें यहाँ 1 और 3 तो है, लेकिन इस रिलेशन में 3,1 नहीं है। यहाँ पे आप देखें 2,6 है, लेकिन इस रिलेशन में 6,2 नहीं है। यहाँ पे देखें 3,9 है, लेकिन इस रिलेशन में 9,3 नहीं है। यहाँ देखें 4 है और 4,12 है, लेकिन 12,4 नहीं है। इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। यही रिलेशन हम आपको लिख कर दिखलाते हैं इस प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको। तो देखें 1,3 बिलोंग टू आर, 1,3 तो है, क्लियर है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग आर में ये नहीं है, बिकॉज आर अगर ये होता आपका तो x की वैल्यू 3 होती, y की वैल्यू 1। तो यहाँ देखिए 3 इंटू 3 माइनस 1, 9 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 आता, नॉट इक्वल टू 0। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव देखना है, तो रिफ्लेक्सिव में आपका था कि ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा सी बिलोंग टू आर। अगर ए और बी में और बी और सी में जो रिलेशन है वही रिलेशन अगर ए और सी में निकल कर आ जाए, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 1,3 है हमारे पास और 3,9 है, बट यहाँ पे 1,3 और 3,9 इसको ये समझें, इसको बी और सी, लेकिन 1,9 इसमें नहीं दिख रहा है आपको। अगर 1,9 भी होता तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाता। तो यहाँ पे अब आगे प्रेजेंटेशन देंगे। यहाँ पे देखें कि 1,3 3,9 तो है, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्योंकि अगर 1,9 लेते भी यहाँ पे तो 3 इंटू 1 माइनस 9 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है स्टूडेंट, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ट्रांजिटिव है, ना तो सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो आप देखें कि हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। The relation R in the set n for natural number defined as R equal to xy, y equal to x plus 5, यानी y की जो वैल्यू है वो x से 5 अधिक है और x जो हमारा डिफाइन है लेस देन 4 से कम है, यानी 1 2 3। तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू 6, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 और 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 8 आएगी। तो इस तरह से हमको रिलेशन मिल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। तो देखें आप, ये तो हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है उसी को मैंने नोट किया है, r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। अब आप 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, यहाँ पे देखें कि 1,1 क्योंकि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन नॉट इंक्लूड, इसमें कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। 1,1 नहीं है और ये 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है, बट हमको तो x की वैल्यू 3 तक ही लेनी है क्योंकि x लेस देन 4 है। तो आपको 4 से ज़्यादा नहीं जाना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है। अब इसी को हम मैथ के माध्यम से देखते हैं स्टूडेंट। तो आप देखें
कि यहाँ पे 1,6 बिलोंग टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। यानी आर यहाँ पे न तो रिफ्लेक्सिव है न ही सिमेट्रिक है। क्यों नहीं है, अब जरा इसको समझें। तो देखें, ये हमारा ये सेट है नेचुरल नंबर ऑर्डर, यहाँ पे नेचुरल नंबर एन आप नोट कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू 1 2 3, क्योंकि 4 से छोटी है तो हम 4 से छोटा ही रखेंगे यहाँ पे। ये आपका सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमारा जो सेट रिलेशन निकला है वो एन क्रॉस एन से निकलेगा। एन क्रॉस एन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और यहाँ से आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आप 1 लिए तो फिर हम 2 ले सकते हैं, लेकिन पहले 1 पर देखें कि 1 किससे रिलेट होगा। एक्स यहाँ 1 रख देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 6 होगा, यानी इसमें 6 होना चाहिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 6, और इसको आप रिलेट कर देंगे तो ये इसको ज्वाइंट होगा, यानी एक्स एलिमेंट 1 है तो वाई एलिमेंट आपका 6 हुआ। ये हमारा रिलेशन हुआ। अब देखें कि x की वैल्यू लेस देन 4, तो आप 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे आप स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से अगर आपका 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, तो 2 प्लस कितना हुआ 5, 2 प्लस 5 7। अब यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए 7, तो यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, ये हमको मिल गया 7। अब इसको आप रिलेट कर दें स्टूडेंट, तो ये देखें कि यह हमारा रिलेशन मिल गया इसमें 2 और 7। तो ऑर्डर पेयर का एक पार्ट मिला हमको 2,7, 1,6 और 2,7। ऑर्डर पेयर में सॉरी रिलेशन में आप यहाँ पे इसी को यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 1,6 2,7। ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। आगे आप देखें, अब x की वैल्यू जब 3 लेते हैं तो यहाँ आप 3 पुट करते हैं, तो ये आपका y जो होगा 8 होगा, यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट 8 लिख दिया, ये हमारा 3 है और ये 8 है और ये रिलेट है, तो ये होगा। अब देखें आपका जो रिलेशन ये डिफाइन है वो कितना है 1,6 2,7 3,8, ये है स्टूडेंट। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो कहीं नहीं दिख रहा है कि 1,1 2,2 3,3 नहीं दिख रहा है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2,2 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू आर, 3,3 क्योंकि x की वैल्यू 3 तक ही है, तो 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आप लिख सकते हैं। या ऑल आइडेंटिटी रिलेशन नॉट इंक्लूड आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप देखें 1,6 तो है बट 6,1 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो 1,6 बिलोंग टू आर बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें हमारा आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा स्टूडेंट। अब आप देखें कि यहाँ से आप चलें, सिंस देयर इज नो पेयर इन आर सच दैट ए कामा बी एंड बी कामा सी, देन ए कामा सी कैन नॉट बिलोंग टू आर। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसको हम ए और बी और सी में कोई रिलेशन हो, वही रिलेशन ए कामा सी में निकल कर आ जाए। तो ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये आपका न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। अब फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट लेते हैं। देखें आपके पास रिलेशन आर इन द सेट, इतना सेट हमारे पास 1 से 6 तक दिया है, और ये रिलेशन है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी जो हमारा ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स कामा वाई हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर को, तो एक्स जो हमारा सेकंड एलिमेंट y है वो फर्स्ट एलिमेंट x से डिविजिबल है। अब यहाँ से ऑर्डर, इस ऑर्डर पेयर से देखें ये सेट दे रखा है, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए से इस रिलेशन को आपको ढूंढना है स्टूडेंट। तो अब देखें
हमने यहाँ पे एक ले लिया, फिर जो होता है ये सेट ये है 1 से 6 आप नोट कर लें। फिर हम दूसरा लेते हैं, ये आपका सेट है और ये आपका 1 से 6 तक है। अब स्टूडेंट देखें पहली चीज कि 1 कामा 1 क्लियरली 1 से 1 डिवाइड है, 2 कामा 2 क्लियरली ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 2 से 2 डिवाइड होगा। 3 कामा 3 सेटिस्फाई करेगा, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6। ये तो आपके एक मिल गया। फिर अब आपको चलना है कि यहाँ से देखना y इज डिविजिबल बाई x, यानी ये इधर के जितने पार्ट हैं वो इधर से डिविजिबल होने चाहिए। तो 1 कामा 1, अब यहाँ से शुरू कर से 1 कामा 2, 1 कामा 6, यहाँ तक आपका ये मिलता हुआ चला जाएगा रिलेशन। तो आप देखें सेट हमने ले लिया, ये हमने क्वेश्चन का पार्ट ही नोट किया है यहाँ पे। अब ये रिलेशन है हमारे पास जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6। अब देखें ये सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट, तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है, ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है, ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है, ये आपका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से, इसमें सभी के सभी इस रिलेशन को सेटिस्फाई। अब यहाँ पे देखें 2 कामा 2, 2 ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है, 2 कामा 4 ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है, 2 कामा 6 ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है। इसी तरह से एंड सो ऑन, जो आपको नोट करना है आप नोट कर लें। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 36 एलिमेंट होंगे, 36 से इतने एलिमेंट आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें से आपको रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना है, ट्रांजिटिव। तो 1 कामा 1 आपका है, 2 कामा 2 को है, 3 कामा 3 है, 4 कामा 4 है, 5 कामा 5 है, 6 कामा। तो दिस रिलेशन इज, क्योंकि इसमें ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है इस रिलेशन में इंक्लूड है। तो दिस रिलेशन इज सॉरी रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक देखते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन आपका देखें, ये रिलेशन तो हमारा हो गया, उसके लिए है आपका रिफ्लेक्सिव के लिए वी नो दैट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो इसलिए ये 1 कामा 1 बिलोंग टू r, 2 कामा 2 आप लेकर 1 कामा 1 से लेकर 6 कामा, हियर r इज, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए 2 कामा 4 बिलोंग टू r है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 जो होता है 2 से डिविजिबल भी है, एज 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट 4 कामा 2 डज नॉट बिलोंग टू r। लेकिन आप r में देखें तो 4 कामा 2 नहीं है, यानी ये अगर 2, ये आपका सेकंड एलिमेंट 4 से डिविजिबल भी नहीं होगा और है भी नहीं, तो ये नहीं है, तो हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब देखें 1 कामा 3 बिलोंग टू r, यानी सेकंड एलिमेंट 1 से डिविजिबल है, 3 कामा 6 ये 3 से 6 डिविजिबल है, दिस इम्प्लाई दैट 1 कामा 6 बिलोंग टू r, यानी ये आपका देखें ए बी फिर बी सी, अगर ए बी बी सी आपके पास हो और वही रिलेशन आपका ए सी में निकल कर आ जाए तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये इसको ए और बी, फिर आप देखें बी और सी, और फिर यहाँ पे ए सी में रिलेशन निकल कर आ जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो है। ये कौन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप मेरे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जरूर देखें, तो उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। अब इसके अतिरिक्त पार्ट वाइज भी वीडियो है, आपके जितने भी रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए भी वीडियो है, आप सर्च कर सकते हैं, सिमेट्रिक के लिए भी है और ट्रांजिटिव के लिए। एक बार उस वीडियो को देख लें तो ये बेहतर समझ में आएगा आपको स्टूडेंट। वैसे नहीं भी देखते हैं तो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम बता दें कि कौन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब ट्रांजिटिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है।
अब इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। इस देखिए ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज। रिलेशन हमारा है जेड, जेड हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर आपको मालूम है उसमें जीरो भी होता है, -1 से लेकर नेगेटिव संख्याएं भी होती है, पॉजिटिव संख्याएं भी होती है। एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब इन दोनों का जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर होंगे उनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये इजी सवाल है, क्वेश्चन है। आप देखें हमने क्वेश्चन को नोट किया यहाँ पे। अब आप देखें कि यहाँ पे हम जेड लेते हैं इंटीजर, इस पर इंटीजर नंबर डाल देंगे। फिर ये दूसरा पार्ट, क्योंकि हमको जो रिलेशन लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड क्रॉस जेड से निकालनी है, तो जेड क्रॉस जेड से आपको निकालना है। तो यहाँ देखें -1 होता है, इधर भी बहुत सारी संख्याएं होती है, मैंने शार्ट में कुछ संख्याओं को नोट कर रखा है। -1 0 1, इधर आपका 2 3 4, इधर आपका -2 -3 एंड सो ऑन, इधर संख्याएं होगी। फिर हम दूसरे पार्ट में लेते हैं, तो आप देखें यहाँ पे फिर इसी को हम यहाँ पे भी नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये हो गया, यहाँ देखें -2 होगा, -3 होगा एंड सो ऑन, इधर जा सकते हैं आप, इधर आप जाएंगे 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक जाना है आप जा सकते हैं। अब हमको जेड क्रॉस जेड से, जेड क्रॉस जेड से इस रिलेशन को छांटना है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, वो इंटीजर ही होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली होगा। देखते हैं, आप देखें कि अब यहाँ पे 1 का 1 बिलोंग टू 1, तो देखें 1 और 1, 1 में से 1 आपने माइनस किया, 0 आया, 0 क्या है आपका इंटीजर है। 2 का 2, 2 में से 2 माइनस किया, 0 आया, 0 क्या है इंटीजर है, ऑब्वियसली है। इसका मतलब x कामा x बिलोंग टू r, r इज रिफ्लेक्सिव, तो हमारा r जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक में भी इजीली चेक हो जाएगा। यानी देखें कि अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल लें 1 कामा 2 और 2 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 2 का मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1 है इंटीजर, और 2 कामा 1, 2 में से -1 करिए तो 1 है इंटीजर, तो दिस इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होगा। अब देखें 1 कामा 2 बिलोंग टू आर और 2 कामा 1 बिलोंग टू आल्सो आर, ये आपका हुआ, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी होगा स्टूडेंट। अब इसी को लैंग्वेज में लिख दिया, ए कामा बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाई दैट बी कामा ए बिलोंग टू आर, आर इज सिमेट्रिक, इसमें हमारा सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब आप स्टूडेंट इसी का ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, तो ट्रांजिटिव होना है ए बी में रिलेशन और बी सी में रिलेशन, ए बी और बी सी, और फिर वही ए सी में निकल कर आना है। तो देखें आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, 1 कामा 3 बिलोंग टू आर, 1 माइनस 3 -2 इंटीजर, -2 इंटीजर होता है। फिर आप 3 कामा 7 ले लीजिए, तो 3 माइनस 7 आपका -4, वो भी इंटीजर है। और यही रिलेशन 1 अब 7 में आ गया, तो 1 कामा 7, 1 माइनस 7 -6, वो भी इंटीजर है, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होगा। आप इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए, ए कामा बी, यहाँ पे कामा होगा, ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग टू आर, आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब स्टूडेंट आते हैं हम लोग यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, और फिफ्थ में पहले के 5वें पार्ट में 5 क्वेश्चन आपके दिए हैं ABCD करके, और सभी एक ही पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चन के। तो आप देखें इजीली इसको आप समझ सकते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हो गया, तो ये सवाल आपके लिए हलवा है एकदम, कहें तो कुछ नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अगले पर, तो क्वेश्चन इसका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए कि फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि आर हमारा एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यानी देखिए कि एक्स और वाई दो पर्सन हैं,
वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर वर्क कर रहे हैं। तो क्या यक्स और यक्स कामा अगर ले लें तो एवरी एवरी पर्सन वर्क एट द सेम प्लेस, तो वो जो पर्सन होगा यक्स वाला उसी को हम दो पर्सन बना देते हैं, तो यक्स एक्स तो एक ही स्थान पर वर्क कर रहा है, तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह से हम अगर कहें कि एक्स वाई एक ही प्लेस पर वर्क कर रहा है, तो क्या ये नहीं सही होगा कि वाई एक्स एक ही स्थान पर एक ही जगह पर वर्क कर रहा है? होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। इसी तरह से ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। इसको अब कैसे प्रेजेंटेशन आपको देना है आप उसको देख लें स्टूडेंट। एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक्स और एक्स एक ही पर्सन हो जा रहा है, तो एक ही पर्सन हो गया, तो वर्क एट द सेम प्लेस, वो उसका वर्क होगा सेम प्लेस पर, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट सिमेट्री का हम देख लेते हैं। तो देखिए, इफ एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, अगर एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर है, देन एक्स, इसका मीनिंग हुआ कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो अब इसी को हम उलट कर कहें कि वाई कामा एक्स, अगर एक्स और वाई एक ही स्थान पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि वाई और एक्स एक ही स्थान पर वर्क करते हैं। बस कहने का तरीके बदल जाते हैं, बट दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसको स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y and x work at the same place, this imply that y and x work at the same place। अब इसका मतलब हुआ कि y और x, y कामा x बिलोंग टू r, y कामा x बिलोंग टू r इज सिमेट्रिक। अब हमारा r यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया। अब हम लेते हैं ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए कि यहाँ पे हम सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं कि x और y बिलोंग टू r एंड y z बिलोंग टू r। अब आप देखें कि इसका मतलब हुआ कि x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि y और z सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। x और y सेम प्लेस पर वर्क, y और z सेम प्लेस पर वर्क, इसका मतलब x और z सेम प्लेस पर वर्क। तो x and y work at the same place and y and z work at the same place, which means x and z work at the same place। यहाँ पे x कामा z belong to r, therefore r is transitive। तब हमारा r जो होगा ट्रांजिटिव ही होगा। अब देखते हैं पहले के फिफ्थ पार्ट के बी पार्ट, इसका हम बी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखें, अब यहाँ पे दे रहा है एक्स कामा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो जो ये पार्ट है सेम उसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन देना है। अब सेम लोकेलिटी या सेम मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो अब जैसे जैसे हम लोगों ने ये पार्ट में प्रेजेंटेशन दिया था उसी तरह से इसमें प्रेजेंटेशन देते हैं। इसमें हम समझ ज़्यादा नहीं लेंगे, शार्ट में आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे आप देंगे। एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर एज एक्स एंड एक्स इज द सेम ह्यूमन बीइंग, आर इज रिफ्लेक्सिव। एक्स और एक्स तो एक ही आदमी है, तो वो हो गया कि एक ही मोहल्ले में रहता है, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आप देखें कि फिर वही चीज एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, live in the same locality, then y and x also live in the same locality। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखें, if x y belong to r, this imply that y x belong to, क्योंकि x and y live in the same locality means y, इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसको ऐसे कह दें कि y and x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसको आप, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब देखें, अब हमको डी पार्ट देखना है। तो डी पार्ट के लिए आप मान लीजिए लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर एंड वाई एंड जेड बिलोंग टू आर। एक्स एंड वाई लाइव इन सेम लोकेलिटी एंड वाई एंड जेड लाइव इन सेम लोकेलिटी। तो एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में, वाई और जेड एक ही मोहल्ले में, देन इसका मतलब हुआ कि एक्स और जेड भी
एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देन एक्स जेड बिलोंग टू आर, आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे आर हमारा होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब स्टूडेंट हम लेते हैं अगला पार्ट। देखें इसका सी पार्ट, आप देखें सी पार्ट होगा आपका कि यहाँ पे एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। एक्स जो होता है कि वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब तो ये आपका देखने से ही लगेगा कि फर्स्ट पार्ट तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव में चेक कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि x और x डज नॉट बिलोंग टू आर, ये रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि कोई पर्सन स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि x इज टालर एग्जैक्टली टालर देन 7 सेंटीमीटर। x ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई पर्सन हो और स्वयं से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए। तो बिकॉज ह्यूमन बीइंग x कैन नॉट बी टालर देन हिमसेल्फ, कोई ह्यूमन बीइंग जो होता है स्वयं से जो होता है लंबा नहीं हो सकता। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका प्रेजेंटेशन इस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नाउ लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, अगर एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y। अब इसको आप उल्टा अगर लिख दें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन x, तो होगा नहीं। x ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देन y इज नॉट टालर देन x, देयरफॉर y डज नॉट बिलोंग टू r, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम थर्ड पार्ट लेते हैं और ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव आप देखें कि यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। एक्स वाई का मतलब हो गया कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, और यहाँ पे वाई हो गया कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन जेड। तो इसका मतलब जब इसको और इसको लेंगे तो यहाँ एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और यहाँ पे वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यानी एक्स जो होगा वो जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, इसलिए ये रिलेशन आपका होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y and y is exactly 7 centimeter taller than z, then x comma z does not belong to r because x is exactly 40 centimeter taller than z. R is not transitive, R is neither reflexive, not symmetric, nor transitive. ये हमारा कंक्लूजन होगा इस पार्ट के लिए। अब इसका हम डी पार्ट लेते हैं। तो डी पार्ट देखें आप, डी पार्ट आपका है R इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स इज वाई ऑफ वाइफ ऑफ वाई। तो इसमें तो आप क्लियरली कह देंगे कि ये ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो ट्रांजिटिव, क्योंकि आप पहला अगर आप रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे तो एक्स कामा एक्स लिखना है, तो कोई खुद महिला जो होती है खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई पर्सन जो होता है खुद का वाइफ तो हो नहीं सकता। तो ये तो ऐसे ही पहला हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर एक्स कामा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अगर एक्स जो होता है वाई की पत्नी है, तो अब जब उल्टा करेंगे कि वाई एक्स, तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी, जेंडर कैसे चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये भी आपका ट्रू नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में देख लें, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो अब इसका प्रेजेंटेशन आप लिख लीजिए। देखें नाउ एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर बिकॉज एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ, कोई पर्सन जो होता है स्वयं की वाइफ तो हो नहीं सकता। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अभी इसी तरह से हम नाउ लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर मीन एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब देयरफॉर वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे तो वाइफ होने, क्योंकि यहाँ जेंडर तो पलटने का मतलब जेंडर थोड़े बदले, यहाँ पे एक्स वाई की पत्नी है और यहाँ पे वाई एक्स की पत्नी कैसे हो सकती है, नॉट पॉसिबल, आर इज नॉट सिमेट्रिक।
तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आप आए थर्ड पार्ट, एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड, ये सपोज कर लेते हैं हम, बिलोंग एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। इसमें वाई जो होता है जेड की पत्नी, इसमें एक्स वाई की पत्नी। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन है स्टूडेंट, देखें कि यहाँ एक्स वाई की पत्नी है, यानी वाई यहाँ पे मेल है और एक्स जो फीमेल है। यहाँ पे वाई मेल हो जा रहा है और यहाँ पे ये फीमेल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वाई जो होता है कि आपका मेल है और यहाँ पे वाई जो होती है फीमेल हो जा रही है। तो फिर क्या जेंडर बदल लिया उसने? ऐसा नहीं होगा। तो ये जो होता है कि आपका स्टूडेंट ये रिफ्लेक्सिव भी सॉरी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही आपका ट्रांजिटिव है। अब हम इसी का ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट भी इजी है इसी तरह से। देखें ई पार्ट कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो यहाँ पे देखें वाइफ वाले ही कंडीशन में इस तरह से भी आप इसको भी थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं और लगा सकते हैं। तो पहला तो इसे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि एक्स कमा एक्स, तो यहाँ पे एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई के पिता है। तो यहाँ पे जब एक्स लिखेंगे तो एक्स ही स्वयं का पिता कैसे हो जाएगा? ये तो संभव नहीं है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं। तो एक्स कामा ये एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ। एक्स जो था स्वयं का पिता नहीं हो सकता, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप इसी तरह से आप लेके नाउ इसके लिए हम लेते हैं सिमेट्री के लिए, नाउ लेट एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, एक्स इज फादर ऑफ वाई, देन वाई इज नॉट फादर ऑफ वाई। जब इसको आप पलट उलट देंगे तो ऐसा तो ये यहाँ पे बाप बेटा बन जाए, बेटा बाप बन जाए, ऐसा संभव तो है नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं हो सकता। तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसी तरह से आपका ये जो होता है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब आप इसको देख लें खुद कि यहाँ पे एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर और वाई कामा जेड बिलोंग टू, ये हमने सपोज कर लिया, यहाँ पे मान लिया। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, इसका मतलब एक्स जो होता है वाई का पापा है और यहाँ पे वाई जो है जेड का पापा है। तो अब एक्स यहाँ पे देखें, एक्स जो था वाई का पापा है, यहाँ वाई जेड का पापा है। तो एक्स और जेड में रिलेशन आप निकालेंगे तो ये दादाजी का लगता है रिलेशन निकलेगा, पापा का तो नहीं निकलेगा। तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन आपके पास है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड इतना। एक हम आर्डर पेयर है और ऐसे आर्डर पेयर आपको रियल नंबर से पिक करने हैं जो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के वर्ग के, सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट है आपका, सेकेंड एलिमेंट का वर्ग या तो बड़ा हो या बराबर हो जाए, ऐसे रियल नंबर से हमको ऑर्डर पेयर पिक करने हैं। तो स्टूडेंट आप देखें कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर हो सकता है। इस तरह से जनरली तो रियल नंबर आपको मालूम है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाता है, रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं स्टूडेंट, एक एक को देखते हैं। देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को हमने नोट किया, ये हमारा रियल नंबर होगा क्योंकि हमको जो इस रिलेशन को लेना है वो कहाँ से लेना है, आर क्रॉस आर जो हमारे रियल नंबर है और यहाँ पे भी रियल नंबर होगा, उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर से हमको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखें आर हो गया, फिर यहाँ पे रियल नंबर, कुछ एग्जाम्पल, रियल नंबर तो बहुत होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने नंबर इसमें डाल रखे हैं, 0 भी है, 1 है, 1/2 भी है, √2 भी है। इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा आर ले लेते हैं,
यहाँ पे आप देखें कि अब ये नंबर ले लिए। अब इसमें से आपको स्टूडेंट लेना है। अब यहाँ पे 1/2 देखिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, ऑब्वियसली 2 होगा। तो 1 और 2 में ये रिलेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन क्या 1/2 और 1/2 में ये रिलेशन सेटिस्फाई, 1 और 1 लेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन 2, 2 लेंगे तो नहीं सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 2 यहाँ लिखे, यहाँ 2 का वर्ग तो बराबर तो नहीं हुआ, ये बड़ा हो गया। तो 2 जो होता है आपका 2, यहाँ पे 2 और ये आपका कितना होगा, 2 का वर्ग 4 हो गया। ये तो दिख रहा है कि इधर बड़ा होगा, 2, 2 भी हो सकता है, 1, 1 भी हो सकता है, 3, 3 तो 3 यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो गया, ये तो मिल जाएगा। बट आप जरा यहाँ पे रेशनल नंबर में आइए, 1/2 और 1/2 लेकर देखिए। तो 1/2 और 1/2 का हम लेकर देखते हैं। देखें, जब फ्रैक्शन की बात आती है तो ये रिलेशन नहीं सेटिस्फाई होता है, और जब रिलेशन डाउटफुल वाली बात आ जाए, इसके लिए ना सेटिस्फाई हो, तो वो रिलेशन जो होता है सेटिस्फाई नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे देखें 1/2, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए तो मैंने चेक कर लिया कि वो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, बट 1/2 के लिए चेक करें तो यहाँ 1/2 और यहाँ पे देखें 1/2 का वर्ग कितना हुआ, 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25, 0.25 का होल स्क्वायर आपका, यह 1/2 का 1/4 हुआ 0.2, और 1/2 का मतलब हुआ 0.5। तो 0.5 से बड़ा कैसे हो सकता है 0.25? इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें कि हम लेते हैं एक नंबर ऑर्डर पेयर 1, 4, तो 1 ऑब्वियसली 1, ये 1 से 4 का वर्ग बड़ा ही है, ये तो ट्रू है। बट इसका उल्टा आप देख लें, अगर हम अब उलट दें इसको, 4, 1 कर दें, तो क्या ये सही होगा? 4 से बड़ा 1 का वर्ग होगा? नहीं होगा, इज नॉट ट्रू। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल से ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए 3, 2 हमने ले लिया बिलोंग टू आर, तो यहाँ 3 से 2 का वर्ग बड़ा होता है, 4 होगा, ये तो सही है। यहाँ पे देखें 2 है और यहाँ 1.5 है, तो 1.5 का वर्ग 2.25, तो ये भी रिलेशन दिख रहा है कि हाँ बड़ा है। अब इसमें देखें 3 और 1.5, तो 3 यहाँ पे आप देखें 3 से बड़ा होगा 2 का वर्ग, ये सही है। 2 से बड़ा होगा 1.5 का वर्ग। अब यहाँ पे जो हमको ये रिलेशन मिला, अब ए बी बी सी, ए बी बी सी में जो रिलेशन हो वही ए और सी में रिलेशन निकल कर आ जाए, तो वह हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है। तो 3 और 1.5, तो 3 यहाँ पे होगा, 1.5 का वर्ग तो 2.25 इज नॉट ट्रू, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे आप फाइनल लिख सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देखें, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए बी, ए कामा बी, बी इक्वल टू a+1, यानी बी को ऐसा लेना है जो ए से एक अधिक हो। अब आप इसको देखें, सेट ए हो गया हमारा, इसको हम सपोज कर लेते हैं सेट ए है, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ ए क्रॉस ए, 36 एलिमेंट होंगे, और 36 में से आपको उन्हीं को पिक करना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू, यानी जो हमारा बी होगा वो ए से एक अधिक आपको लेना है। तो आप देखें इसको हम, ये तो हमने सेट सपोज कर लिया। अब यहाँ पे ये ले लेते हैं, इसमें आपको मालूम है 1 से 6 लिखना है आपको, 1 से 6, और इसमें भी 1 से 6 आपको लिखना है। अब ये आपका देखिए 1 से 2 हो रहा है, अब देख लें ये आपका बी है, तो बी और ये अधिक है, फिर ये आपका हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 और 5 से 6 हो जाएगा।
अब इसको हमारा जो रिलेशन मिला उसको हम नोट कर लेते हैं और रिलेशन हमारा हुआ ये, इसको सेटिस्फाई करना है। इस रिलेशन से हमको मिला 1,2, ये देखिए 1 2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। अब इसको हमने लिख लिया। अब आप इसमें देखें कि पहला सिचुएशन रिफ्लेक्सिव 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है, 5,5 नहीं है, 6,6। तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। यह तो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लिख दीजिए इसको। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हियर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो आप देखें 1,2 है हमारा रिलेशन में, बट 2,1 नहीं है। 2, हमको ऐसा रिलेशन लेना था कि जो ये वाला एलिमेंट है इससे एक अधिक हो, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आप इसको लिए 1,2 है, 2,3 है और 1,3 नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन में 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 1,3 नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ आप देखें, सो दैट द रिलेशन आर इन आर, आर यहाँ पे रियल नंबर है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू इतना ए कामा बी, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, सॉरी ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ये जो होता है हमारा बी के बराबर होना चाहिए या बी से छोटा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आप देखें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पहला पार्ट ए कामा ए, अगर ये कामा ये लिख लें यहाँ पे, तो ये हो गया, तो इक्वल का साइन है, सही हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा हमारा। तो क्योंकि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये आपका देखिए, ये हमने रियल नंबर कुछ लिख रखा है, होते रियल नंबर तो बहुत होते हैं, लेकिन इन्हें साइड में लिख रखा है। फिर यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ रियल नंबर ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑर्डर पेयर आपको चुनना है, तो आप ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ए कामा ये बिलोंग टू आर एज ए इक्वल टू, क्योंकि ये ऐसे था आपका और उसमें इक्वल का भी साइन था, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाए, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक आप देखें कि 2,4, 2,4 यानी ये 4 जो होता है 2 से बड़ा है, ये तो है बिलोंग टू आर, क्योंकि 2 इज 4, ये हो गया। बट 4,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 4 जो होता है आपका लेस देन 2 नहीं होगा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। तो देखिए नाउ इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा सी बिलोंग टू आर, ए कामा बी आर में हो, बी कामा सी हो, अगर ए और सी में वही रिलेशन निकल कर आ जाए, तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2,4 बिलोंग टू आर, 2,4 बिलोंग टू आर है, ठीक है। तो 2 से बड़ा 4 है, ये दिख रहा है। 4,6 ले लीजिए, तो 4 से 6 बड़ा है, ये ठीक है। अब 2 से 6 आपको रिलेशन देखना है, तो 2 से बड़ा 6 है, हाँ, ये आपका रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो जो हमारा टास्क था कि आपको शो करना था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, तो आप देखिए सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है और आपका ट्रांजिटिव हो रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, यहाँ पे भी आपका रियल नंबर है आर, डिफाइंड बाई इतना ए कामा बी सच दैट ये इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, यानी यहाँ पे देखें कि ये जो होता है इसका क्यूब है, ये जो होता है कि छोटा होगा बी के क्यूब से या इक्वल हो सकता है।
तो इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव, आपको बताना है कि इसमें से क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं स्टूडेंट, तो चेक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। देखें कि ये आपको बताएं कि यहाँ पे जब आप रियल में आते हैं तो 1,1 लेते हैं तो वहाँ तो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन जैसे ही आप 2,2 लेंगे तो ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई नहीं होता। फिर फ्रैक्शन में ये रिलेशन नहीं सेटिस्फाई हो पाता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो सकता है। बट देखते हैं यहाँ पे देखिए कि ए कामा बी, ये आपका मैंने तो क्वेश्चन नोट कर दिया यहाँ पे। अब ये ले लेते हैं, ये रियल नंबर है। रियल नंबर आप नोट करना चाहें, इसमें लिखना चाहें, जितने रियल नंबर 5-6 लिख दें, 5-6 इसमें लिख दें, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत होते हैं, कितना लिखेगा कोई। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ से हमारा 1,2 मैंने पहले इस तरह से एक जो होता है इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें भी इस तरह से देखे थे। 1,2 ये डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट होना चाहिए बिलोंग टू आर, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहे, ये डज नॉट होना चाहिए। तो ये आप डज नॉट इसको कंसीडर करें 1,2। और यहाँ पे देखें ये नहीं हो सकता 1/2, क्यों बड़ा नहीं हो सकता 1/2 से, क्योंकि ये तो 1/8 और ये 1/2। तो 1/2 1/2 की वैल्यू हुई आपकी 0.5 और 1/8 की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी हो सकती है 0.1 समथिंग आएगा। तो ये तो बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। फिर हम आते हैं ट्रांजिट सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो नाउ देखिए 1,2 बिलोंग टू आर, हो सकता है 2 बड़ा है, यहाँ पे देख लीजिए 1 से 2 की क्यू बड़ी है, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, यहाँ पे 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर नहीं कर रहा है, इज नॉट ट्रू, आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर जो होगा आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फ्रैक्शन में ही आपको एक उदाहरण अपने तरफ से सोचना है यहाँ पे, और अपने खुद देखिए 3/2, तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 को आप चेक कर सकते हैं। इस जगह पर हमने लिया है 3, देखिए इसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए 3/2 9, और ये हुआ 4, 9/4 हो सकता है ऐसा। ये आपका 3 है और 9/4, तो 4 2 ये हाँ होगा, ये बड़ा ये सॉरी 9 27/8, हाँ बड़ा है, ये सही है, रिलेशन ये बता रहा है। अब इसको चेक करें 3/2 6/5, तो 3/2 को यहाँ पे देखें 6/5, यहाँ पे 260 125 1 हाँ ये भी रिलेशन सेटिस्फाई है। तो अब आपको चेक करना है 3 और 3/2 में। तो 3 और 3/2 में आप सॉरी ए बी बी सी, तो ए सी में 3 और 6/5 में, 3 और 6/5 में चेक करिए, तो डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 3 अब ये बड़ा हो जाएगा 6/5 के क्यूब से, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसको आप क्यूब करके चेक कर सकते हैं। 6 का क्यूब 216 होता है, या 216 होता है, और 5 का हो जाएगा 125। तो आप देख लीजिए 2 बार भी नहीं जा रहा है, तो 3 तो आपका बढ़ा ही है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब स्टूडेंट हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखें कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है आपका 1 2 और 2 यहाँ 2,1 है, 1,2 है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक तो देख ही रहा है आपका 1,2 है और 2,1 है, तो सिमेट्रिक तो है। अब 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3, तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। और इसमें आपका
ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ही नहीं होगी, थ्री आर्डर पेयर होने चाहिए ट्रांजिशन के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तो आपका वो भी नहीं होगा। बट आप इसको प्रेजेंटेशन कैसे देंगे उसको आप देख लें। तो यहाँ पे देखें हमने सेट ले लिया। अब इसी के क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा जो होता है रिलेशन ले आना है। तो यहाँ पे रिलेशन तो डिफाइन ही है, तो अब इसमें यहाँ पे देखें कि रिलेशन है ये आपका हमने ले लिया 1 से किस में है, यहाँ पे देखें रिलेशन हमारा 1 से 2 में, तो हम 1 से 2 में लेंगे रिलेशन। पहले हम नोट करते हैं 1 2 3, चूँकि सेट है हमारा तो सेट में 1 2 3 है तो हमने सेट ले लिया। अब यहाँ पे देखें आपका ये है, ये देखें 3 है आपका, तो 3। अब 1 से आप किस में जोड़ना है, आपको लिंक करना है 2 में, तो यहाँ 1 से हम 2 में लिंक कर देते हैं, तो ये 1 2 से जुड़ा है। अब ये देखें 2 1 से आपका लिंक है, तो 2 से 1 में लिंक कर दीजिए। अब ये हुआ, तो आप देख लीजिए कि 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आप देखें ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव में तो आपको 3 आर्डर पेयर चाहिए, तो 3 आर्डर पेयर भी नहीं दिया है, तो वैसे ही ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और सिमेट्रिक देख रहा है कि जो रिलेशन 1 2 में है वही रिलेशन 2 1 में है, तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप देखें now as 1, 2 belong to R and 2, 1 belong to R, then R is symmetric, R हमारा symmetric हो जाएगा। अब उसके बाद से now 1, 2 and 2, 1 belong to R, but 1, 1 does not belong to, देखिए AB और BC, तो आपको किस में चाहिए, AC में रिलेशन, तो ये नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। स्टूडेंट मैंने इसको 2 पार्टों में करके बताने का प्रयास किया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 2 पार्ट में ये 6 तक यहाँ पे, और जो शेष इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।